हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पंजाब पीपीएमईटी 2026 बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। और साथ ही साथ बेटा, मैं आपको पंजाब के अंदर बीएससी नर्सिंग की आईएनसी की कॉलेज कौन कौन सी है वो लिस्ट भी साझा करने वाला हूं। तो देखिएगा बेटा, अगर हम बात करें पंजाब के अंदर है बीएससी नर्सिंग की बेटा, तो हमारे पंजाब में बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर बेटा वही बच्चा एडमिशन ले सकता है ना। पंजाब के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स में बेटा वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसने पीपीएमईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ हो। और ये पीपीएमईटी का एग्जाम बेटा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल लिया जाता है। तो जिस बच्चे ने पीपीएमईटी का फॉर्म भरा हुआ हो, पीपीएमईटी का एग्जाम दिया हुआ हो, और इस एग्जाम के अंदर अगर इस एग्जाम में आप क्वालिफाइड हो बेटा, ठीक है ना, तो आप इस काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हैं। फर्स्ट राउंड हो चुका है और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का अब शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका है बेटा। तो देखिएगा, ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, और इस वेबसाइट पर जैसे ही हम बीएससी नर्सिंग पे टिक कर रहे हैं बेटा, तो देखिए आप, ये हमारा पूरा शेड्यूल है, शेड्यूल फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। ये आप देख सकते हैं, शेड्यूल ऑफ सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स अंडर पीपीएमईटी 2026। सबसे पहले देखो बेटा, सरेंडर ऑफ सीट बाय कैंडिडेट एट रेस्पेक्टिव कॉलेज। बेटा 25 अगस्त को आप अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हैं, सीट छोड़ सकते हैं जो आपने पहले राउंड में ज्वाइन की हुई है। इसके बाद में क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन, यानी कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज जो सीट मैट्रिक्स है बेटा वो 26 अगस्त को आएगा। इसके बाद में बेटा लास्ट डेट फॉर ऑब्टेनिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन under NRI foreign national candidate procedure to obtain eligibility certificate is available on university website। जो NRI कैंडिडेट है या जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट है, उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए वेबसाइट पर जो है अप्लाई करके 2 सितंबर तक, है ना मेरे दोस्तों, अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। और इसके बाद में बेटा हमारा चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। ऑल पीपीएमईटी 2026 क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ पंजाब एंड अदर स्टेट विल सबमिट ऑनलाइन प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज कैटेगरी कोटा थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट। बेटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 27 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में पंजाब के बच्चे, साथ ही साथ अदर स्टेट के बच्चे जिन्होंने पीपीएमईटी दिया हुआ है वो प्रेफरेंस भरेंगे। तो प्रेफरेंस बेटा देखिएगा 27 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में भरी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कब आएगा बेटा, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सेकेंड राउंड, तो ये आएगा 8 सितंबर को बेटा। और इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे अगर आप कुछ ऑब्जेक्शन देना चाह रहे हैं तो आप अपनी लॉगिन आईडी में जाकर के अलॉटमेंट में अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लगे, मिस्टेक लगे, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के बाद में फाइनल जो अलॉटमेंट आएगा बेटा वो 10 सितंबर को आएगा। और इसके बाद में कैंडिडेट to whom seat will be allotted will report to the respective allotted college for joining and checking of document eligibility, medical checkup, and will be deposit fee through online payment gateway available at यूनिवर्सिटी वेबसाइट। बेटा आपको जैसे ही सीट अलॉट हो जाएगी, आफ्टर सीट एलोकेशन, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको कॉलेज विजिट करना होगा बेटा,
और कॉलेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, है ना, 11 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में। ये ध्यान रखना, 18 सितंबर को 2 बजे तक ही रिपोर्टिंग होगी, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। और आपको जैसे ही बेटा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद पीपीएमईटी की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन फीस पे का ऑप्शन आएगा, तो आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है। इसके बाद में अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, फीस पे का प्रिंट आउट विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सबमिट एट अलॉटेड कॉलेज, और आपको इन पर्सन रिपोर्टिंग करनी है, स्टूडेंट खुद को जाना है रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है? तो ये पूरा शेड्यूल है बेटा। तो सीधी सी बात है, अगर आप में से कोई भी बच्चे ने राउंड फेस्ट की सीट ज्वाइन की हुई है और आप उसको सरेंडर करना चाहते हैं तो आप 25 अगस्त तक सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद में बेटा नया सीट मैट्रिक्स 26 अगस्त को आएगा और चॉइस फिलिंग जो है वो 27 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगी, और 9 सितंबर को अलॉटमेंट, और 11 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में अलॉटेड कॉलेज को क्या करना होगा बेटा? ज्वाइन करना होगा। तो ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग का क्या है बेटा? शेड्यूल है, आप देख सकते हो, ठीक है ना? हाँ, इस बार बेटा फर्स्ट राउंड के बाद लगभग 1 महीने के बाद हो रही है सेकेंड राउंड। इतना ज्यादा लेट इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस बार काउंसलिंग बहुत ज्यादा लेट हो रही है बेटा, बहुत ही ज्यादा डिले हो रही है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा यहाँ अगर आप बड़े ध्यान से देखो ना, तो बीएससी नर्सिंग 2026-27 सीट सरेंडर पोर्टल इज लाइव, है ना? अगर कोई भी बच्चा अपनी सीट को सरेंडर करना चाहता है तो आप अपनी सीट को सरेंडर भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है बेटा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन चॉइस एंड प्रेफरेंस। अब देखिएगा बेटा, ये तो चलो हो ही चुका है। यहाँ पर और कोई स्पेशल पॉइंट हमारे सामने नहीं है बेटा। ये सेकेंड राउंड का पूरा बेटा, ये देखिएगा, है ना? यहाँ पर दोबारा ओपन करने दीजिए मुझे। ये बेटा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, क्योंकि दोनों काउंसलिंग एक साथ चल रही है। कौन सी? एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की भी चल रही है ना? एक तरफ नॉर्मल बीएससी नर्सिंग है और एक तरफ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा, आप ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना? तो यहाँ जो सूचना दिख रही है ना, एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी, है ना, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ठीक है ना, नॉर्मल बीएससी नर्सिंग, ये अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पर चल रही है। बाकी तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा, बाकी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, और तो कोई स्पेसिफिक डेटा है नहीं बेटा। इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी काउंसलिंग के मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सेशन बेटा मैं एंड करने जा रहा हूं, और इससे पहले आपको आईएनसी की जो लिस्ट है वो जरूर बताना चाहूंगा। आप देखिएगा बेटा, आईएनसी लिस्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर आने के बाद में बेटा आपको लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। इसके बाद में बेटा यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस खुलेगा बेटा। यहाँ पर 2026-27 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में स्टेट का जो नाम है ना बेटा, इसमें आप पंजाब सेलेक्ट करिएगा। पंजाब सेलेक्ट करने के बाद में बेटा आपको यहाँ पर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की आईएनसी चेक करनी है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लो, प्राइवेट की देखनी है तो प्राइवेट सेलेक्ट कर लो। अब प्रोग्राम के अंदर आप बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करिएगा बेटा, और इसके बाद सर्च वाला बटन दबा दीजिए। सर्च वाला बटन दबाते ही बेटा आपके सामने पंजाब में इस साल 2026-27 में कौन कौन से कॉलेजेस के पास आईएनसी आ चुकी है उनकी पूरी लिस्ट होगी। ये आप देख सकते हैं बेटा, जैसे एपीएस जालंधर, आदर्श पटियाला, है ना, एआईएमएस बठिंडा, अमन पठानकोट, अमृतसर कॉलेज तारन, इसके अलावा बच्चों अशोका इंस्टीट्यूट पटियाला, अयान
है ना, मलेरकोटा, बाबा बंदा बहादुर कॉलेज फरीदकोट, बाबा फरीद कॉलेज फरीदकोट, बाबा मोनी जी महाराज भटिंडा, बाबे का इंस्टीट्यूट मोगा, है ना भाई घनिया एकता कॉलेज मोगा। इसके बाद में बच्चों भाई घनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ मोगा, भाई गुरदास इंस्टीट्यूट संगरूर, भाई गुरदास नर्सिंग कॉलेज पटियाला, भरत इंस्टीट्यूट जालंधर, बीबी रहमत क्रिश्चियंस कॉलेज पठानकोट, चीफ खालसा दीवान कॉलेज अमृतसर, चितकारा स्कूल पटियाला, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक खालसा कॉलेज फॉर वुमेन, ये आपका है होशियारपुर। इसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड क्रिश्चियंस मेडिकल कॉलेज सीएमसी लुधियाना। इसके बाद में बेटा एसजीटीबी हॉस्पिटल अमृतसर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आदेश इंस्टीट्यूट बठिंडा, दसमेश कॉलेज फरीदकोट, दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, देश भगत ये तो एक यूनिवर्सिटी है बेटा फतेहपुर साहिब, डॉक्टर बलवीर सिंह इंस्टीट्यूट बठिंडा, जीनियस इंस्टीट्यूट फिरोजपुर। ये टोटल 29 इंस्टीट्यूट है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज है आपका सेकंड पेज, इसमें ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट पटियाला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग बरनाला। इस और कॉलेज प्राइवेट है तो उसके आगे प्राइवेट लिखा है, गवर्नमेंट है तो उसके आगे गवर्नमेंट लिखा है बेटा। इसके बाद में गुरु हरगोविंद कॉलेज लुधियाना, गुरु नानक कॉलेज नवशहर, गुरु तेग बहादुर अमृतसर, गुरुकुल इंस्टीट्यूट फतेहपुर साहिब, SKL कॉलेज फिरोजपुर, इंडो अमेरिकन कॉलेज मोगा, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ये आपका है तारन। इसके बाद में इंटरनेशनल कॉलेज तारन। इसके बाद JUSS इंस्टीट्यूट गुरदासपुर, जैन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग फैजिल्का, झुलका इंस्टीट्यूट गुरदासपुर, कुलर कॉलेज लुधियाना, लाला लाजपत राय जालंधर। इसके बाद में लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट मोगा, लाइफ गार्ड संगरूर, ML मेमोरियल मोगा, महात्मा हंसराज जालंधर। इसके बाद माई बेगो कॉलेज तारन, मालवा कॉलेज बरनाला, मालवा इंस्टीट्यूट फरीदकोट। इसके बाद माता गुजरी इंस्टीट्यूट जालंधर, माता गुजरी स्टेट कॉलेज संगरूर, माता साहिब कौर कॉलेज मोहाली, मीरा मेडिकल कॉलेज फिरोजपुर, मॉडर्न कॉलेज संगरूर, मोहाली नर्सिंग कॉलेज फतेहपुर साहिब। इसके बाद मोहन दाई ओसवाल कॉलेज लुधियाना। ये टोटल 60 कॉलेज हो चुके हैं बेटा। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका नाइटेंगल कॉलेज लुधियाना, फोनिक्स कॉलेज जालंधर, रतन प्रोफेशनल एजुकेशन मोहाली, रयात बेहरा होशियारपुर, रयात बेहरा मोहाली, रॉयल गुरदासपुर, रॉयल अमृतसर, SBS कॉलेज फिरोजपुर, SGL जालंधर, SV मेमोरियल अमृतसर, सचखंड कॉलेज फैजिल्का, सेकेड हर्ट जालंधर, संधु नवाशहर, संत बाबे भाग जालंधर, सरस्वती रोपर, सरस्वती मोहाली, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस रिम्ट यूनिवर्सिटी ये फतेहपुर फतेहगढ़ साहिब, सेठ मदन लाल लुधियाना, शहीद भगत सिंह बरनाला, श्री गुरु रामदास होशियारपुर। इसके बाद में सिदाना नर्सिंग अमृतसर, सिद्धू एजुकेशन लुधियाना, श्री गुरु अर्जुन देव जी अमृतसर, श्री गुरु रामदास अमृतसर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ये आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है बेटा मुक्तसर। इसके बाद में स्वामी प्रेमानंद होशियारपुर, स्विफ्ट इंस्टीट्यूट पटियाला, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल ये गवर्नमेंट है आपका। इसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज नर्सिंग लेमरीन टेक स्किल यूनिवर्सिटी ये आपका नवा शहर। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग यही बच्चों सेकेड हॉस्पिटल ये भी आपका फैजिल का। इसके बाद में टोटल ये 90 कॉलेज हो चुके हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये 90 कॉलेज है जिनके पास में INC है बेटा, ठीक है ना। तो ये INC के मैंने 90 कॉलेज आपको बता दिए, शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। और इनमें भी जो टॉप के कॉलेज है वो कौन से हैं पता है आपको बेटा? इनमें जो टॉप के कॉलेज है मैं उनका भी नाम बता देता हूं, जैसे रयात बेहरा कॉलेज है ना, चिंतपूर्णी कॉलेज है, ज्ञान सागर है,
श्री गुरु रामदास है, चीफ खालसा है बेटा, है ना। इसके अलावा SPSC है, श्री गुरु रामदास SGL, SGRD रॉयल, है ना। इसके अलावा बुंदालदा सेप्ट, रतन कॉलेज, है ना, रयात, गुरु तेग बहादुर, जियान सागर, खालसा, नेशनल इंस्टीट्यूट, SGTB, दशमेश, मालवा, पंजाब पब्लिक, इसके बाद में DMC लुधियाना, चीफ खालसा, चिंतपूर्णी, श्री रामदास, और बाकी तो सारे चलो हो ही चुके हैं, है ना। तो ये टॉप के कॉलेज है बेटा, ये है आपके टॉप के कॉलेज जिनको अपन INC अप्रूव्ड प्लस एक अच्छे कॉलेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको पता ही है, अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, फेजिल्का, गोंदवाल साहिब, ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना। इनमें अमृतसर का कॉलेज अच्छा है, सबसे अच्छा कह सकते हो आप, अमृतसर है। अमृतसर के बाद फरीदकोट और पटियाला का गवर्नमेंट कॉलेज लगभग एक जैसा ही है। इसके बाद में बारी आती है फेजिल्का और गोंदवाल साहिब, दोनों लगभग एक जैसे ही है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो है अपने गवर्नमेंट के कॉलेज, अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, फेजिल्का और गोंदवाल साहिब और बादल, है ना। ये तो अपने कौन से हैं बेटा, गवर्नमेंट के कॉलेज है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। और इसके बाद में ये अपने प्राइवेट के कॉलेज है, रयात, गुरु तेग बहादुर, जियान सागर, खालसा, नेशनल, ये टॉप के कॉलेज है, दशमेश, मालवा, पंजाब, ठीक है ना, DMC, और ये आपका दीवान शिफ्ट, चितपूर्णी, श्री गुरु रामदास, है ना, रॉयल, SPSE, ठीक है ना, रतन, SGL, SGRD, ठीक है, SGTB, मालवा, ये सारे टॉप के इंस्टीट्यूट है बेटा, और ये अपने गवर्नमेंट तो है ही। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट की लास्ट में, देखो बेटा काउंसलिंग चलती रहेगी, काउंसलिंग के साथ डॉक्यूमेंट भी तैयार रखना आप लोग। ये डॉक्यूमेंट हर बच्चे के पास होने चाहिए, 10th 12th मार्कशीट, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फोटो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, PPMET फॉर्म, PPMET एडमिट कार्ड। जब काउंसलिंग कराओ तो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट जरूर ले लेना। अलॉटमेंट का लेटर तो काउंसलिंग के बाद ही आएगा, और अगर आपके 12th के बाद गैप है तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गैप का एफिडेविट जरूर बना लेना। ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल। अब आप में से कोई भी कैंडिडेट बेटा नेक्स्ट ईयर के लिए 2027 के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहता है बेटा, तो आप आज ही विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, और 2027 के लिए 2027 के लिए विजय एजुकेशन का आप ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हो बेटा। इतना ही नहीं, अगर आपको BSc नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हो चुका है, BSc नर्सिंग का कॉलेज अगर अलॉट हो चुका है बेटा, तो आपको 990 रुपए के अंदर 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में यह BSc नर्सिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का फ्लोरेंस बैच मिल रहा है। आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके कॉलेजों में तो क्लासें बहुत बाद में शुरू होगी, आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो बेटा। यह बैच उन बच्चों के लिए हैं जिनको सीट अलॉट हो गई है, या जिनका अच्छा स्कोर है और जिनको अलॉट हो जाएगी, उनको ये बैच आज से ही ले लेना चाहिए और आप इसमें पढ़ना शुरू कर दो। और जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं है, जिसे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी है बेटा, उनके लिए यह है ब्रह्मास्त्र बैच। आप आज ही ज्वाइन कर लो, 2027 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है ना। 2027 BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर बेटा आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बेटा नीट और PPMET दोनों का एग्जाम देना है, अगर आप नीट का भी पेपर देना चाह रहे हो और आप PPMET दोनों का पेपर देना चाह रहे हो बेटा, तो फिर ये विजय बैच ज्वाइन कर लो आप विजय एजुकेशन का। इसमें आप प्रिपरेशन करके नीट, PPMET और एम्स तीनों की प्रिपरेशन कर सकते हो, तीनों का पेपर दे सकते हो बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मैंने पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आपको बता दिया, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा मैंने INC कॉलेज की लिस्ट बता दी, साथ ही साथ मैंने टॉप कॉलेज कौन से हैं वो भी बता दिए, गवर्नमेंट के कौन से कॉलेज है वो भी बता दिए, और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी देने वाला हूं। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।